नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर उसमें दोस्तों अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे काम के पैसे नहीं लगते। और मैं इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगा। देखिए दोस्तों, यूएसए से डिपोर्टेशन पूरे फुल स्विंग में है। हर आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इस देश में इतने डिपोर्ट किए, इस देश में उतने डिपोर्ट किए गए। और बहुत सारी स्टोरीज भी सामने आई हैं, मैंने भी उन्हें पब्लिश किया है, तो उन पे नहीं जाऊँगा मैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक रूट बताऊंगा जो एक इमिग्रेंट ने, इलीगल इमिग्रेंट ने किया था, जिसको डिपोर्ट कर दिया गया वापस इंडिया। और सुनकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये कितना डेंजरस रूट है। मेरा पर्पस ये है वीडियो बनाने का कि अगर आप में से कोई ये सोच रहा है या आप किसी को जानते हुए सोच रहा है कि ये करने का, तो भाई जान ले इसमें कितना खतरा है और कितनी मुश्किलों के बाद पहुंचा है, और रियली ये वर्थ है क्योंकि बैक टू आप ग्राउंड ज़ीरो पर आ गए। तो यही मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो इस बंदे की जर्नी स्टार्ट होती है, मैंने इसने भी कुछ 4 मिलियन रुपीस खर्च किए 28 अगस्त 2024 को। ये इंडिया से फ्लाई करता है गुयाना, ठीक है, साउथ अमेरिका। अब गुयाना से ये ट्रैवल करता है फर्दर, ठीक है। वो यहाँ से आपको आगे जाता है, वहाँ से आपको आगे जाता है, यहाँ पर ब्राज़ील में जाता है, फिर बोलीविया में जाता है, फिर पेरू में जाता है, और इक्वाडोर में और कोलंबिया पहुंचता है। ये जर्नी मोस्टली उसने बस और कार मतलब सरफेस से की, और बोट भी किया है, ठीक है। और हर स्टॉप पर एक स्मगलर से दूसरे स्मगलर उसको ट्रांसफ़र किया गया। अब अगर आप देखो तो ये जब वो ट्रिनिडाड में लैंड किया, पोर्ट ऑफ स्पेन में, ठीक है, वहाँ से ये आगे बढ़ता है साउथ की तरफ, मानी जो गुयाना में है। वहाँ से ब्राज़ील पहुँचता है। तो ब्राज़ील में एक जगह है मैनुअस, वहाँ स्मगलर्स ने उनको हेल्प किया बस के थ्रू। अब वहाँ ब्राज़ील से ये सेंटा क्रूज डे ला सिरा जो बोलीविया में, वहाँ पहुँचता है। इसका अगला स्टॉप आता है ला पास, वो भी बोलीविया में है। उससे फिर बने बने गुयाना से साउथ गया, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिर वहाँ से पेरू लीमा जाता है, फिर इक्वाडोर में क्वीटो में जाता है, फिर कोलंबिया में काली जाता है, मेडलिन जाता है। अब कोलंबिया पहुंचने के बाद मैंने इस दौरान उसको कई बार उसको डिटेन किया गया और छोड़ा गया, ठीक है, मैंने कैच रिलीज चलता गया। तो टफ ही था उसके लिए सिचुएशन, कोई फेवरेबल तो था नहीं। अब कोलंबिया में उसके स्मगलर्स ने ट्राई किया कि उसको मेक्सिको फ़्लाइट से भेजे ताकि वो डेंजरस डेरियन गैप क्रॉस करने से बच जाए, लेकिन वो लकी नहीं था। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उसको रोक दिया कि उस फ्लाइट पर बोर्ड नहीं करने दिया। अब उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि भाई अब बाय फुट क्रॉस करना है। अब ये जो डेरियन गैप है ये बहुत ही डेंजरस है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सुना होगा। ये इसमें बहुत मैंने सिर्फ पिछले साल ऑफिशियल फिगर, अनऑफिशियल ज़्यादा हो सकते हैं, 50 लोगों की जान गई थी। और रास्ते में आपको डिजीज़ हैं, खतरे हैं, नेचुरल खतरे हैं, गैंग्स के अटैक होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो इसको 5 दिन जंगलों में चलना पड़ा था, पहाड़ों को पार करना पड़ा था, नदियों को पार करना पड़ा था। और इसका कहना है कि कई बार इसका ये हुआ कि जब हम ये पार कर रहे थे पानी इसके छाती तक चढ़ गया था। इमेजिन कीजिए उसका मेंटल सिचुएशन क्या होगा, इतना मुश्किल समय इसने वहाँ पे बिताया। अब जो भी ग्रुप जा रहा था वो एक स्मगलर उसको एकम्पनी कर रहा था, ठीक है। और मैंने उनको देखिए, ये 5 दिन का जो रास्ता है, रात में इन्हों जंगल में टेंट लगा के टाइम बिताते थे, खाने को बहुत कम मिलता था जो अपने साथ लाए थे, और थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहे थे। जिस दौरान ये बंदा पार कर रहा था उस दौरान कंटिन्यूस बारिश हो रही थी, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके कहने के हिसाब से जैसे इसको ऐसे फील हुआ कि उसके पैर से टोनेल है वो निकल चुके हैं, हाथ सुन्न पड़ चुके हैं, कांटे लगे हुए हैं, इंजरी है, बहुत कुछ है। बट फिर भी ये अपने आप को लकी मानता है क्योंकि एटलीस्ट इसको कोई रॉबर, कोई गैंग्स का सामना नहीं हुआ। इसका कहना है कि जब ये पनामा पहुंचा तो उसको
वहाँ पे डिटेन किया गया 20 दिन, उसको जेल में रखा गया। ठीक है, उसके बाद इसको वहाँ पर 1 महीना लगा मेक्सिको जाने में। तो पनामा से मेक्सिको जाने के दौरान ये निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला में भी रुका। और इस दौरान जब वो निकारागुआ के मैनागुआ शहर पहुंचा था, तब जाके उसके परिवार ने फाइनल इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया स्मगलर को। वहाँ पहुँचने के बाद जब सैन डिएगो पहुँचा यूएस बॉर्डर पे, मेक्सिको में 1 महीना रुका उसके बाद, और वहाँ जब सैन डिएगो पहुँचा तो उसको 15 जनवरी का दिन था, 5 दिन पहले ट्रम्प साहब के कार्यभार संभालने के। तो वायर काट के, रिजर्व वायर काट के उसको स्मगलर ने उसको बॉर्डर पार करवाया, और वहाँ जाकर इसने यूएस बॉर्डर पेट्रोल को सरेंडर कर दिया गया, और फिर 3 फरवरी को इसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप खुद ही देख लो कि इस बंदे ने कितना तकलीफ़ झेला। मेक्सिको में, ये मेक्सिको सिटी में रहा, फिर टिजुआना के थ्रू सैन डिएगो में कार पार किया, और मेक्सिको सिटी में ही इसने 15 दिन बिताया उधर आगे जाने से पहले। तो यही कहानी थी दोस्तों। अब इस इतनी डेंजरस कहानी और बैक टू जीरो के बाद अगर अगर ये कहानी लोगों तक पहुँचे, और अगर हमने एक बंदे को भी बचा लिया इस चीज़ से, तो मैं समझूंगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। तो आप लोग सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले और जागरूकता फैल सके। वीडियो देखे धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। थैंक यू।